हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज दीपक एंड वेलकम बैक टू अ ग्रेडियन लर्न हब। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का रैपिड रिवीजन। अराउंड 10 मिनट में इस चैप्टर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन किसको बोलेंगे? ऐसा रिएक्शन जिसमें वन एंड मोर सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और इससे नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, इसको सिंपल से क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब जो भी केमिकल रिएक्शन में क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, फिर पार्टिसिपेट करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे। और जो भी आफ्टर केमिकल रिएक्शन रिजल्टिंग सब्सटेंस फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, तो इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हुआ? रिएक्टेंट हुआ, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हुआ? आपका प्रोडक्ट हुआ। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन का, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, रस्टिंग ऑफ आयरन, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन। उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो जो भी केमिकल रिएक्शन होगा तो वहाँ पे क्या होगा? स्टेट में चेंज होगा, कलर में चेंज होगा, या फिर टेम्परेचर में चेंज होगा, या गैस में चेंज होगा, या फिर प्रेसिपिटेट कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं चेंज इन स्टेट देख लेते हैं। तो कंबशन ऑफ कैंडल वैक्स, तो कैंडल वैक्स जब कंबशन इसको बर्न करते हैं तो ये सॉलिड टू लिक्विड, फिर लिक्विड टू गैस कन्वर्ट हो जाता है। तो ये किसको शो कर रहा है? केमिकल रिएक्शन को शो कर रहा है। इसी टाइप से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेथिल अल्कोहल फॉर्म कर लेता है, तो ये भी क्या शो कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शन को शो कर रहे हैं। उसके बाद जो आपका अमोनिया होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड फॉर्म कर लेते हैं, तो ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन का। नेक्स्ट देख लेते हैं चेंज इन कलर का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ रिएक्ट करता है, तो ये क्या कर लेता है? पोटेशियम पर मैग्नेट को कलरलेस कर देता है, मतलब यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, तो ये क्या शो कर रहा है? केमिकल रिएक्शन को शो कर रहा है। इसी टाइप से ब्लू कलर का जो आपका कॉपर सल्फेट होता है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके आपके ब्लैक कलर का कॉपर सल्फेट फॉर्म कर लेते हैं, तो ये क्या शो कर रहा है? केमिकल रिएक्शन को शो कर रहे हैं। इसी टाइप से जो लेड ऑक्साइड जो रेड कलर का होता है, जब इसको हीट करते हैं तो ये लेड मोनोऑक्साइड येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस का देख लेते हैं। तो जो जिंक होता है ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट फॉर्म कर लेते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, तो ये हाइड्रोजन गैस किसको शो कर रहा है? आपके केमिकल रिएक्शन को शो करते हैं। इसी टाइप से जो आपका फेरस सल्फाइड होता है ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके फेरस सल्फेट फॉर्म कर लेते हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस फॉर्म करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं चेंज इन टेम्परेचर से देख लेते हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर में कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके स्लेक्ट लाइम फॉर्म कर लेते हैं, साथ में हीट रिलीज होता है। हीट क्या शो कर रहा है? आपके केमिकल रिएक्शन हुआ है करके शो कर रहे हैं। इसी टाइप से जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो। नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट देख लेते हैं। तो सोडियम सल्फेट होता है, ये बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट का व्हाइट कलर का पीपीटी फॉर्म कर लेते हैं, मतलब कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस आपका बेरियम सल्फेट का फॉर्म हो जाता है। और यही क्या है? पीपीटी क्या किसको शो रहा है कि ये केमिकल यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसी टाइप से जो लेड नाइट्रेट होता है ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है, तो आपका लेड आयोडाइड येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेते हैं। इसी टाइप से जो सिल्वर नाइट्रेट है ये सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड का क्या कर लेते हैं? आपका पीपीटी फॉर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। तो सिंपल से केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन का आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसको क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म वाटर, तो जो भी केमिकल रिएक्शन था इसको क्या कर लिया? हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म वाटर। तो मतलब सिंपल से क्या है? केमिकल रिएक्शन को सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही क्या है? आपका केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट देख लेते हैं जो केमिकल इक्वेशन होता है इसको बैलेंस करने की जरूरत क्यों होता है? क्योंकि हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से क्या जानते हैं? जो भी आपके मास है, मैटर है, इसको नहीं क्रिएट कर सकते और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते केमिकल रिएक्शन में। इसी रीजन से जो एटम्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? इक्वल होते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में। नेक्स्ट देख लेते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी एलिमेंट दिया रहेगा उसको क्या कर लेंगे? बॉक्स में लिख लेंगे। उसके बाद एक टेबल फॉर्म कर लेंगे जिसमें एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एटम इन आपके प्रोडक्ट में कितना होगा इसको लिख लेंगे सभी को। उसके बाद सबसे पहले चेक करेंगे कि किस साइड में कितने एटम्स हैं। तो सबसे ज़्यादा एटम्स किस में? आपके प्रोडक्ट साइड में है, तो यहीं से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कितना है? आपका 4 है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा एटम किस में है? 4 है आपके ऑक्सीजन में, तो इसको क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ऑक्सीजन वाला कौन सा, ये, तो इसके फ्रंट में क्या लिख देंगे 4, तो ये ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हाइड्रोजन के साथ भी होगा, तो हाइड्रोजन क्या हो गया यहाँ पे अनबैलेंस हो गया। तो इस तरफ प्रोडक्ट में क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन को सेम करेंगे। तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का है यहाँ, तो इसके फ्रंट में क्या लिख देंगे 4। उसके बाद आयरन क्या है आपका 3 है, तो इसको क्या कर लेते हैं, रिएक्टेंट में 3 का मल्टीप्लाई करके सेम कर लेते हैं। रिएक्टेंट में आयरन का है यहाँ पे, इसके फ्रंट में लिख दिए 3। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको बैलेंसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोलाइटिक। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर आता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए वन बाय वन सभी को देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट होता है वो जब 2 एंड मोर रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या कर लेते हैं, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे ए और बी कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर लिए, ए बी, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर फॉर्म कर लिया। इसी टाइप से क्या होता है आपका, जो मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं तो ये क्या होता है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ, मतलब वेरी ब्राइट लाइट के साथ बर्न होता है। अब इससे क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट कलर का आपका पाउडर फॉर्म होता है। तो सिंपल से क्या था, मैग्नीशियम था, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि मैग्नीशियम रिबन होता है उसको बर्न करने से पहले सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं। तो सिंपल से जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर फॉर्म कर लिया रहता है। उसी को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को रब करते हैं, जिससे वो अच्छे से बर्न हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मैग्नीशियम रिबन है जब इसको बर्न करते हैं तो इससे आइस से दूर क्यों रखते हैं, क्योंकि सिंपल से वेरी ब्राइट लाइट के साथ बर्न होता है, जो आइस के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो क्विक लाइम होता है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके आपका स्लेक्ड लाइम फॉर्म कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट। तो क्विक लाइम होता है वाटर के साथ रिएक्ट करके स्लेक्ड लाइम और हीट प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो स्लेक्ड लाइम है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके आपका लाइमस्टोन, मतलब आपका कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर लेते हैं। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट हो जाएगा 2 एंड मोर प्रोडक्ट में। तो ए बी था, तो ए बी किस में कन्वर्ट होगा, ए और बी में कन्वर्ट होगा। तो वाटर किस में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें डिकम्पोजिशन किसके थ्रू हो जाएगा, आपकी हीट के थ्रू हो जाएगा। तो फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में स्प्लिट हो जाता है। और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्मेल क्या होता है, आपका पंजेंट स्मेल होता है, मतलब जो सड़े हुए अंडे की तरह इसका क्या होता है, स्मेल होता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं आपका हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड और आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस फॉर्म करते हैं। इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है, आपके ब्राउन फ्लेम के साथ ब्राउन फ्लेम का होता है। उसके बाद नेक्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन है शुगर को जब हीट करते हैं तो कार्बन और वाटर के फॉर्म में ये क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सिल्वर ब्रोमाइड और सनलाइट क्यूब में जब पड़ता है तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में स्प्लिट हो जाता है। उसी टाइप से जो सिल्वर क्लोराइड है ये सिल्वर और क्लोरीन में स्प्लिट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो ये दोनों रिएक्शन है ये क्या करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब इसमें डिकम्पोजिशन किसके थ्रू होगा, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। तो वाटर में जब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएगा, तो ये 2:1 में स्प्लिट होता है। तो ये सिंपल सा इलेक्ट्रोलाइटिक था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, सिंपल सा, तो आपके जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस है वो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो इसको सिंपल से क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। अब इसमें जो भी ऊपर वाले मोर रिएक्टिव सब्सटेंस है वो नीचे वाले लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो इसको एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। जो कॉपर सल्फेट है इसमें जो आयरन है ये कॉपर को क्या कर लेता है, डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह खुद जुड़ जाता है। तो ये सिंपल से आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। उसके बाद नेक्स्ट होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आयन के म्यूचुअल एक्सचेंजेस से क्या होता है, आपका
जब होगा, जब इसमें का प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ और इसमें का माइनस दूसरे वाले प्लस के साथ ऐड हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके बोल देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपका सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट होता है ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन होता है, मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो जैसे कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपका कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो गया। इसी टाइप से क्या हो जाएगा, आपका रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का ऐड होना या फिर ऑक्सीजन का रिमूव होना, इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन करके बोल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब दोनों रिएक्शन ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ में होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉपर और हाइड्रोजन, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है मतलब रिडक्शन हो गया, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मतलब ऑक्सीडाइजेशन हो गया। अब दोनों रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं तो इसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन बोल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट होता है कोरोजन, मतलब सिंपल से जब मेटल एयर मॉइस्चर एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो इसका अपर लेयर वीक हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं कोरोजन बोलते हैं इस प्रोसेस को। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, जो ब्लैक कोटिंग सिल्वर में होता है, आपका ग्रीन कोटिंग होता है आपके कॉपर में, तो इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, आपके क्रोमियम प्लेटिंग कर सकते हैं, अलोइंग कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी, मतलब सिंपल से जो फूड है उसका स्मेल और टेस्ट का बैड होना, इसको क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। अब इससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, नाइट्रोजन गैस के साथ पैकेजिंग कर सकते हैं।